अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। भाई जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब एक सवाल पर गौर करें। सवाल ये है कि अल्लाह ताला की जो इतनी सारी नेमतें और एहसानात हैं हमारे ऊपर, उनका शुक्र हमें कैसे अदा करना चाहिए। ज़रा सोचिए तो इस बारे में। तो आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे और ये एक बहुत ही प्यारी नज़्म है जिसका नाम है एक गाय और बकरी। और पता है ये किसने लिखी है? ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और इस नज़्म में ना एक बहुत ही अहम सबक छुपा हुआ है। तो चले फिर नज्म पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी और आप सबने बहुत ध्यान से एक एक लफ्ज को और उसके तलफ़ुज़ को सुनना है, ठीक है? एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। वाह! तो शायर अल्लामा इकबाल ना हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बता रहे हैं। सोचे ज़रा, एक हरी भरी चरागाह है, हर तरफ बहार ही बहार है और वहाँ साफ पानी की नदियां भी बह रही हैं। कितना प्यारा मंजर होगा, है ना? किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर के इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। तो इसी खूबसूरत सी जगह पर एक बकरी घास खाते खाते चरते चरते आ जाती है। और जब वो रुक कर इधर उधर देखती है तो उसे कौन नजर आता है? जी, पास ही एक गाय खड़ी होती है। अब गाय ना बहुत दुखी होकर शिकायत करने वाले अंदाज में बकरी से बात करना शुरू करती है। कहती है, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, आदमी से कोई भला न करे, उससे पाला पड़े खुदा न करे। ओहो, यहां तो गाय इंसान से बहुत ही नाराज लग रही है ना? वो तो कह रही है कि खुदा करे किसी का इंसान से वास्ता ही ना पड़े। और गाय अपनी शिकायत जारी रखती है। कहती है, दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। यानी गाय अपना दुख बता रही है कि देखो, मैं इंसान के इतने काम आती हूँ, लेकिन वो कैसा है। अगर मैं दूध कम दूं तो गुस्सा करता है, और अगर मैं कमज़ोर हो जाऊं तो मुझे बेच देता है। मेरी नेकी का बदला मुझे बुराई से मिलता है। तो बच्चों, ये तो थी गाय की शिकायत। अब असल मजा तो अब आएगा जब हम देखेंगे कि बकरी इसका क्या जवाब देती है। चलें देखते हैं गाय और बकरी की बातचीत में आगे क्या होता है। यहां देखें कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ है गाय का शिकवा, वो कहती है इंसान बुरा है, मेरी नेकी का बदला बुराई से देता है। और दूसरी तरफ है बकरी का शुक्र, वो कहती है कि नहीं, इंसान की वजह से तो हमें आराम और अच्छी नेमतें मिलती हैं। दोनों हैं तो एक ही जगह, एक ही जैसे हालात में, लेकिन उनकी सोच में कितना बड़ा फर्क है ना? तो अब बकरी की बारी है। गाय का सारा किस्सा सुनकर वो बहुत समझदारी से जवाब देती है। वो कहती है, सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियां हमें नसीब कहाँ। यानी बकरी कह रही है कि अरे, ऐसी शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, जरा देखो तो सही ये सब कुछ कितना अच्छा है। तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि बकरी गाय को समझा रही है कि नाशुक्री करना बुरी बात है। वो कह रही है कि इन चीज़ों को देखो जो हमारे पास हैं, ये ठंडी हवा, ये हरी घास, ये साया, ये सब खुशियां हमें इंसान की वजह से ही तो मिली हैं, वरना हमें ये आराम कहाँ मिलता। और फिर बकरी अपनी बात को आगे बढ़ाती है, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका, कदरे आराम की अगर समझो, आदमी का गिला न करो। यानी बकरी गाय को कह रही है कि इंसान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, अगर तुम्हें इस आराम की कद्र है तो फिर इसका गिला करना, इसकी शिकायत करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब बकरी की इतनी अच्छी और समझदारी वाली बातें सुनकर गाय पर भी असर हुआ। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गले से पछताई। दिल में परखा भला बुरा उसने और कुछ सोचकर कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। यानी गाय को शर्म आई कि मैंने गलत शिकायत की। उसे एहसास हुआ कि बकरी भले ही छोटी है, लेकिन उसने कितनी सच्ची और दिल को लगने वाली बात कही है। तो कैसी लगी आप सबको ये नज़्म? बहुत प्यारी थी ना? चलें अब ज़रा जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि आज हमने इससे सीखा क्या, वो कौन सी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो देखो, इस नज़म का जो सबक है ना, वो ये 3 बहुत अहम बातें हैं। पहली बात, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मतलब आपके पास जो भी है, आपके अम्मी अब्बू, आपके खिलौने, आपका घर, हर चीज़ का शुक्र अदा करें। दूसरी बात, अल्लाह की अता की हुई नेमतों पर खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या है।
और तीसरी बात, अगर किसी पर एहसान करें तो उसे जिताना नहीं चाहिए, यानी अगर किसी की मदद करें तो उसे बार बार बताना नहीं है। चलें जी, अब है सवाल जवाब का वक्त। अब देखते हैं किसने सबक को कितने गौर से सुना है। सब तैयार हैं? तो हमारा पहला सवाल है, गाय ने आदमी की क्या शिकायतें की थी? कौन बताएगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक। गाय ने ये शिकायत की थी कि अगर मैं दूध कम दूं तो आदमी बड़बड़ाता है, और अगर मैं दुबली हो जाऊं तो वो मुझे बेच देता है। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 2। बकरी ने गाय को क्या जवाब दिया? क्या समझाया था उसने? बहुत खूब। बकरी ने गाय को याद दिलाया कि देखो, ये हरी घास, ये ठंडी हवा, ये साया, ये सारी नेमतें हमें इंसान की वजह से मिली हैं, इसलिए हमें गिला नहीं करना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 3, बकरी की बात सुनकर गाय पे क्या असर हुआ? याद करें जरा, क्या हुआ था गाय को? जी, गाय अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हुई और उससे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, इस नज़्म का सबसे अहम सबक क्या है? हमने इससे क्या सीखा? बिल्कुल सही। इस नज़्म का सबसे अहम सबक यही है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें, अब अपने होमवर्क की बारी। आपका होमवर्क ये है कि इस नज़्म को एक बार फिर से खुद पढ़ना है, इसे याद करना है, और हाँ, इसका जो प्यारा सा मतलब है ना, वो अपने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों को भी जरूर बताना है। करेंगे ना? शाबाश। और जाते जाते बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी सबक छूट ना जाए। अगले सबक तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।